आइए आज हम भाषा विज्ञान वर्णमाला पर चर्चा करेंगे। वर्णमाला से काफ़ी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आज हम इस वर्णमाला के पाठ में स्वर और व्यंजन पर चर्चा करेंगे। स्वर कितने हैं, क्या हैं और व्यंजन कितने हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे। व्यंजन कुल 31 है, इनकी कुल संख्या 31 है। क से लेकर ह तक के जितने हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद दो द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। द्विगुण का मतलब उच्छिप्त भी इन्हें कभी कहा जाता है। क्या क्या है इसमें? आता है ड़ और ढ, मतलब जैसे लड़का या घोड़ा में ड़ होता है, ड के नीचे बिंदी, उसी तरह से ढ के नीचे बिंदी लगा के ढ़। इसका प्रयोग हम पढ़ो, चढ़ो इस तरह के शब्दों में करते हैं। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 3 है। छ, आधा क और मूर्धन्य स मिल करके, त्र में आधा त और र मिल करके, और ज्ञ अर्थात ज और ञ मिल करके। अगला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब कहीं ना कहीं स्पर्श करता हो। स्पर्श व्यंजन क्या क्या है? क से लेकर के म तक जितने व्यंजन हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। परीक्षा में अक्सर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। स्पर्श, कोई एक व्यंजन आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसमें से स्पर्श है या क्या है वह पहचानिए। तो क से लेकर म तक जितने हैं सारे के सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब उच्चारण स्थान के अनुसार हम वर्णों का स्थान जाने कि शरीर के किस हिस्से से या फिर हमारे स्वर यंत्र के किस हिस्से से किस वर्ण का उच्चारण होता है और उनका नाम क्या दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हमारा कंठ आता है। कंठ का मतलब ये गला, वोकल कॉर्ड कह सकते हैं। यहाँ से आवाज़ निकलती है। इसमें 5 हैं, क, ख, ग, घ, अंग। इसका पहला अक्षर वर्ग कहा जाता है, अर्थात इसे क वर्ग कहा जाएगा। इसी तरह से तालव्य में च वर्ग के सारे वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। इसी तरह मूर्धन्य, मूर्धा होता है। मूर्धा मतलब हमारा तालु है ऊपर, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, उसके पीछे का अंश मूर्धा बोला जाता है। तो इसमें ट वर्ग आते हैं। मैंने आपको बताया पहला वर्ण जो है उसी का वर्ग कहा जाएगा। तो ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके बाद अगला आता है दंत। दंत की खासियत है बिना दांत के सहारे के आप इसको नहीं बोल सकते। दंत में आता है त, थ, द, ध, न, अर्थात हमारी जीभ हमारे दांतों को स्पर्श करती है। इसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ में आता है प वर्ग, अर्थात प, फ, ब, भ, म। अब इसमें देखिए, आप कोई भी वर्ण बिना ओठ आपस में लगाए नहीं उच्चारण कर सकते। प, फ, होठ आपको लगाना ही पड़ेगा और प्रयास करके आप भी देख सकते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ कहा गया है, प वर्ग के। इसके बाद आता है अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब आपके अंदर से निकलता है, वोकल कॉर्ड के नीचे से हवा आती है, उसमें आता है य, र, ल, व। इसके बाद अंतस्थ के बाद ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन में श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श और उसके साथ में ह होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपन के आधार पर पुनः देखें। कंपन के आधार पर वर्णमाला को 2 रूपों में बांटा गया है। एक अघोष है और दूसरा सघोष या घोष कहते हैं। अघोष में कुल 13 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण का पहला और दूसरा, अर्थात व्यंजन वर्ण मैंने आपको बताया क वर्ग का क, ख, उसके बाद च वर्ग का च, छ। इस तरह से पहला और दूसरा वर्ण इसमें अघोष में आता है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन मैंने बताया था, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श, ये भी इसमें आते हैं, अघोष में आते हैं। अघोष का मतलब जिसके उच्चारण में कम ऊर्जा लगे या कम हवा मुंह से बाहर निकले। अघोष के बाद हम चलते हैं घोष पर। घोष को मैंने पहले ही बताया, सघोष भी कहा जाता है। इसमें कुल 31 होते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर क वर्ग का हम देखें तो क, ख तो अघोष में चला गया, ग, घ, अंग। इस तरह से अंत के 3, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये घोष या सघोष में आएंगे। इसके बाद इसमें व्यंजन भी शामिल है। व्यंजन क्या है? अ से लेकर ओ तक समस्त व्यंजन कंपन के आधार पर
घोष अर्थात सघोष में गिने जाएंगे, और इसके अलावा य, र, ल, व और ह भी इसमें गिना जाएगा। चलते हैं हम, वर्णमाला उच्चारण के आधार पर दो भागों में बांटी गई है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसके उच्चारण में कम ऊर्जा का प्रयोग हो, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला क वर्ग का क, तीसरा हो गया ग और पांचवा अंग, इस तरह से पहला, तीसरा और पांचवा आप चाहें तो ग्राफ बना के निकाल के रख सकते हैं। उसके बाद अंतस्थ में से य, र, ल, व हैं, और उच्छिप्त व्यंजन का ड़, घोड़ा वाला ड़, ड के नीचे बिंदी। उच्छिप्त दो मैंने बताया था, ड़ और ढ, ढ वाला वह चला जाता है महाप्राण में। आइए देखते हैं। महाप्राणों की संख्या कुल 15 है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण का दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा तो हमने अल्प प्राण में ले लिया, तो महाप्राण में बच गया दूसरा और चौथा। जैसे क वर्ग में आप जाएंगे तो ख और घ होता है। इसके बाद इसमें ऊष्म व्यंजन चारों श, स, स और ह आते हैं, और मैं पहले ही बताया उच्छिप्त व्यंजन का ढ, यहाँ ढ लिखा हूँ, बिंदी छूट गई है, बिंदी लगा लीजिएगा। तो ये हो गए महाप्राण। हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और स्वरों के बारे में जानते हैं। व्यंजन तो हो गया, स्वर क्या है और कितने हैं। स्वरों की कुल संख्या 11 है। इसमें फिर दो भागों में बांटा गया, हर्ष स्वर बोलते हैं और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है। इसमें कुल 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? अ, छोटी, छोटी पहले के लोग उच्चारण करते थे, आजकल हर्ष और दीर्घ कहते हैं, आपको जो उचित लगे। तो अ और छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 आते हैं हर्ष स्वर में। बाकी 7 बचे, 7 आपके दीर्घ स्वर में जाएंगे। तो दीर्घ स्वर कितने बचे? 7। इसमें क्या क्या आ गया? आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, ये 7 वर्ण, इसमें 7 व्यंजन हैं, क्षमा करें 7 स्वर हैं। इसके बाद 11 मैंने बताया था, अ से लेके अह तक कुल 13 होते हैं। तो अंग और अ हम अलग वर्ग में रखते हैं। अंग को हम अनुस्वार में रखते हैं, इसलिए क्योंकि इसके उच्चारण में नाक का प्रयोग होता है। अंग, अंग इस तरह से हम करते हैं, जैसे स के ऊपर लग गया तो संग, द के ऊपर लग गया तो दंग, इसी तरह से अंग होता है। और अनुस्वार के बाद फिर आता है विसर्ग। विसर्ग अर्थात अ के बाद जो 2 कॉलन, 2 ऊपर नीचे बिंदी लगाई गई है, इन्हें अह कहा जाता है। स में लगाया गया स। ज़्यादातर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? ज़्यादातर इसका प्रयोग हम लोग संस्कृत में करते हैं।